तो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 10 के हिंदी व्याकरण के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये जो कि आप सबको पता है, पार्ट 1 में हमने 1 से लेके 50 नंबर तक के सारे क्वेश्चन बता दिए गए थे। तो आज बताएंगे 51 से लेके 100 तक का सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है कंठ तालव्य से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंठ और तालव्य से ए वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, ल वर्ण का उच्चारण स्थान है। ल वर्ण का उच्चारण दंत से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ल वर्ण का उच्चारण स्थान दंत से होता है। एंड अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अघोषित वर्ण कौन है? तो इनमें से अघोषित वर्ण जो है वो अघोषित वर्ण इनमें से ठो है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अघोषित वर्ण ठो है। एंड अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक कहते हैं। उस वर्ण को अनुनासिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुनासिक कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो उसे अनुतान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसे अनुतान कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को जो कहते हैं वो कहते हैं संधि। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे संधि कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है, प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले स्वर का उच्चारण होता है। तो पहले वाले स्वर का जो उच्चारण होगा इनमें से म के समान होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। म के समान होगा पहले वाले का। एंड अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। एंड अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अवशिष्ट होने पा आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनमें जो प्रयोग किया जाता है वो होता है अर्धचंद्र का। ठीक है, अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से स्वर संधि का जो उदाहरण है सियन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सियन जो है स्वर्ण संधि का उदाहरण है। एंड अगला क्वेश्चन है कि पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा पम प्लस चम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। पम प्लस चम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पम प्लस चम हो जाएगा पंचम स्वर का संधि विच्छेद। एंड अगला क्वेश्चन है कि यदि तत्सम शब्दों में स्व हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होगा? तो इनमें जो वर्ण होगा वो हो जाएगा धन स्वर। ठीक है, इसमें तालम स्वर है तो इसमें धन स्वर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धन स्वर। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो पूर्ण विराम जो है सिंगल ये वाला होता है पूर्ण विराम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्ण विराम सी है ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो इनमें जो स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है इन दोनों का वो होता है योजक चिन्ह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योजक चिन्ह हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इनमें से जो द्रव्यवाचक संज्ञा वो पानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। एंड अगला क्वेश्चन है, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की जाति को जो कहा जाता है उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब्द की जाति को लिंग कहा जाता है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है?
तो इनमें से जो बहुवचन है वो है नरविंद, नारीविंद है इनमें से बहुवचन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नारीविंद इनमें से बहुवचन है। ठीक है, सखा भी सखा बहुवचन नहीं होगा, वर्ता भी नहीं होगा और सिरक भी नहीं होगा, नारीविंद इनमें से बहुवचन है। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है वो है चित्रकला स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चित्रकला स्त्रीलिंग शब्द है। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द जो है इनमें से इत्र है। ठीक है, इसका राइट आंसर भी ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द इत्र है, पुल्लिंग शब्द इनमें से इत्र है। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भित्तियां अधिकरण कारक के हैं? तो इनमें से भित्तियां अधिकरण कारक के जो हैं वो हैं में पर। ठीक है, में पर अधिकरण कारक के में पर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अधिकरण में पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिन वाक्यों में लगना, जाना, रुक सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें जो है ने का प्रयोग नहीं होता है, उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि लड़का रोड से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? लड़का जो रोड पे गिरा, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इनमें आपादान कारक है। ठीक है, ये आपदा है कोई, तो ठीक है, लड़का जो रोड पे गिरा तो वो आपदा है, तो इसमें आपादान कारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पीरे दिए जाते हैं तब क्या कहते हैं? तो तब जो उसे हम कहते हैं उसे कहते हैं पद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे पद कहते हैं तब। अगला क्वेश्चन है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में जो है 11 सर्वनाम है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 11 सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है कि वह, वे, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये अन्य पुरुष से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अन्य पुरुष से संबंधित है पुरुषवाचक सर्वनाम से। एंड अगला क्वेश्चन है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिनकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो जिनकी विशेषता बताए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो कहते हैं उसे विशेष्य कहते हैं, जिनकी विशेषता बताए उसे विशेष्य कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो क्षत्रिय जो है बड़े साहसी होते हैं, तो इस वाक्य में विशेषण क्या है? इसमें विशेष जो बताया क्षत्रिय के बारे में बड़े साहसी होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, बड़े साहसी होते हैं, बड़े हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? तो किसी क्रिया के जो सभी रूपों में पाया जाता है उसे धातु कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे धातु कहते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन कालवाचक अवयव है? तो इनमें से कालवाचक अवयव है अब से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब से कालवाचक अवयव है। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बलदायक निपात हैं, इनमें से जो बलदायक निपात हैं वो है तो ही तक पर। ठीक है, तो ही तक पर है इनमें से बलवाचक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, तो ही तक पर बलवाचक निपात हैं। ठीक है, जैसे तो क्या कर लेगा, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा ही तो क्या कर लेगा, ठीक है, इस तरह से होता है। एंड अगला क्वेश्चन है रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना और बनावट के विचार से शब्द के जो है वो 3 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्द के 3 भेद होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? इनमें से कह रहा है कौन तत्सम शब्द है? इनमें से शुभ तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सॉरी शुभ नहीं, चंचू, चंचू हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चंचू तत्सम शब्द है। एंड अगला क्वेश्चन है, सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है? सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है? तो इस उपसर्ग जो है सु हो जाएगा, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले आता है। और ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सु। ठीक है, और प्रत्यय शब्द के बाद आता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि खिंचाव शब्द में प्रत्यय क्या है? तो खिंचाव शब्द में जो प्रत्यय है वो है अ। ठीक है, अ है खिंचाव शब्द में प्रत्यय अ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें से देखना है हमें कि शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द हो जाएगा इसमें चित्कार नहीं, ये नहीं होगा। पूर्ण संचित ये भी नहीं होगा, विचरण भी नहीं होगा, और उद्भावित ये हो जाएगा। इनमें से हो जाएगा पूर्ण संचित हो जाएगा शुद्ध शब्द। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा, पूर्ण संचित। नहीं, पूर्ण संचित नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्भावित हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उद्भावित हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें से अशुद्ध शब्द कह रहा है कौन है? तो अशुद्ध शब्द इनमें से जो हो जाएगा वो होगा, इनमें से चरित्रार्थ निविर हो जाएगा अशुद्ध शब्द। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निविर अशुद्ध शब्द हो जाएगा इनमें से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सऊर शब्द का अर्थ क्या है? सऊर शब्द का जो अर्थ होता है वह सरिका होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सऊर शब्द का अर्थ सरिका होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा संयुक्त वाक्य है। इनमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, ये तो नहीं होगा। लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ये भी संयुक्त वाक्य। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्योदय और हुआ और कुहासा जाता, ये दोनों संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अब अल्प शब्द का जो है विपरीतार्थक शब्द होता है वो बहु होता है। ठीक है, अल्प मतलब कम होता है और बहुत मतलब ज्यादा होता है। तो कम का उल्टा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बहु हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द इनमें से क्या होता है? वह कृतज्ञ होता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृतज्ञ होता है। एंड अगला क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए क्या होता है? उसे वचाल कहते हैं। ठीक है, जो बहुत बोलते हैं वचाल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे वचाल कहते हैं। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है वर्जी है। ठीक है, वर्जी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द वर्जी है। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो है उरूप है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उरूप जो है नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इनमें से कह रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन है? तो शुद्ध वाक्य पहला है, दिनकर ने उर्वशी लिखा। दिनकर ने, ये नहीं होगा। तुम, मैं और वह चलेगा, नहीं। अगला हो जाएगा, सीता ने झूठ कहा था, ये भी नहीं होगा। और लड़की ने दही गिरा दी, लड़की ने दही गिरा दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन है इनमें से पूछ रहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुद्ध वाक्य। सीता ने झूठ कहा था। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सी है? इनमें से अशुद्ध वाक्य है वो है, इनमें से मेरे लिए पढ़ता है, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरे लिए पढ़ता है। पहला है कि बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, दोनों पीते हैं, ये भी सही है। और उनका बहुत सम्मान हुआ, ये भी सही है। और डी नंबर में वहां भारी भीड़ लगी थी, और ये भी सही है। मेरे लिए पढ़ता है, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, दिल करा करना मुहावरे का क्या अर्थ है?
है। तो दिल करा करना मुहावरे का जो अर्थ है वो है ये साहस करना। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी चीज के लिए साहस करना मतलब दिल करा करना होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है। तो इनमें से जो हार मानने वाले मुहावरे का अर्थ होता है घुटने टेकना। ठीक है, घुटने टेक देना किसी के आगे मतलब हार मानना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी के आगे घुटना टेकते हैं तो इसका मतलब वो हार गया, इसलिए घुटना टेक रहा है। एंड अगला क्वेश्चन है कि आप भला हो, आप भला तो जग भला, लोकोकित का क्या अर्थ है। ठीक है, इस लोकोकित का क्या अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ता। ठीक है, अपना अगर सच्चा है तो संसार भी सच्चा है ये चीज मालूम पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है देसी मुर्गी बिलायती बोल, लोग की क्या मतलब ये कहावत है, इसका क्या अर्थ है। देसी मुर्गी बिलायती बोल का क्या अर्थ है। तो इसका पहला है अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। अच्छा हाँ, यही ठीक है, किसी की नकल करने में अपना असलियत गंवा देते हैं, देसी मुर्गी बिलायती बोल का यही है। ठीक है, किसी का अगर नकल करने लगता है तो उसे बोलते हैं देसी मुर्गी बिलायती बोल। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगला वीडियो में, आज के लिए इतना ही।